नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। ये एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, पर इनका सवाल बिल्कुल लेमैन जैसा है। फिर हम लोग कहते हैं कि होम्योपैथी में रिजल्ट नहीं आते, होम्योपैथी की पॉपुलैरिटी नहीं है। तो कहाँ होगी अगर हमको फंडामेंटल भी नहीं आते हैं तो पहले अपने आप मेहनत करके एक होम्योपैथ को कम से कम कुछ स्टैंडर्ड का तो बनना चाहिए, तभी तो रिजल्ट आएंगे, तभी समाज आपकी इज्जत करेगा। तो ये सवाल है इनका, क्या होम्योपैथी इसलिए भी दी जा सकती है कि कोई स्त्री गर्भवती ना हो? अर्थात क्या होम्योपैथी को गर्भधारण रोकने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है? अब क्या गर्भधारण रोकना, या कहना चाहिए क्या गर्भधारण करना कोई बीमारी है जिसको आप होम्योपैथी से रोकोगे? क्या ये कोई अप्राकृतिक क्रिया है जिसको आप रोक दोगे? कोई डिफेक्ट है क्या बॉडी में ये जो गर्भधारण करना? तो होम्योपैथी का सिद्धांत है कि जो नॉर्मल से डेविएट हो गया है उसको रीस्टोर करना। तो यानी जो नेचुरल वे में जो हेल्थ होनी चाहिए, जो काम नेचर कराती है, तो उसको ही होम्योपैथी एनहांस करती है। तो अगर गर्भधारण नहीं हो रहा है तो होम्योपैथी गर्भधारण करने में मदद करेगी, ना कि वो उसको रोकेगी। क्योंकि हमारा होम्योपैथी का प्रिंसिपल है कि दवाई लक्षणों के आधार पे दी जाती है। अगर जब गर्भधारण नहीं करना तो उस समय ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिन पे आप प्रिस्क्राइब करोगे? अगर आपने मान लो उसकी मेंटालिटी है कि मैं गर्भधारण नहीं करना चाहती हूं, तो आपने जब दवाई देंगे उन लक्षणों पे तो उसकी तो ये मेंटालिटी ही बदल जाएगी। तो फिर वो तो गर्भधारण करने के लिए और अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो इसलिए गर्भधारण रोकने के लिए कोई भी होम्योपैथिक दवाई नहीं दी जा सकती। गर्भधारण रोकना अप्राकृतिक क्रिया है, इसमें होम्योपैथी मदद नहीं करेगी। इसके लिए अप्राकृतिक तरीकों से ही चलना पड़ता है, जैसे कोई जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव कुछ चीज़ें बनाई गई हैं, कॉपर्टी है, कंडोम्स वगैरह वगैरह, और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते। पर होम्योपैथी से ये काम नहीं होगा। अगर आपकी किसी दवाई से हो रहा है, ऐसा आपको लगता है, तो वो आपकी अपनी गलतफहमी है। अच्छा, दूसरा, अभी इसी के छोटा सवाल है तो इसी में मैं कुछ और आगे भी एक और सवाल ले लेता हूं। सर, आप तो एक ही खुराक देते हो, फिर इस केस में 3 खुराकें क्यों दी हैं? जब हम केस लेने के बाद दवाई देते हैं तो वो क्यों देते हैं, पहला तो सवाल ये होता है। और किस तरीके से हमने केस लिया है, एक ये सवाल होता है। होम्योपैथी में हजारों तरीके बना लिए हैं लोगों ने, जो सभी सही कहते हैं कि हमारा तरीका भी सही है। यानी ऑर्गन रेमेडी देना भी सही है, जैसे लिवर के लिए चैलिडोनियम दे दिया, प्रोस्टेट के लिए सबालचारुलेटा दे दिया, पथरी के लिए बर्बरिस दे दिया, तो वो भी अपने आप को सही प्रिस्क्राइबर मानते हैं। कुछ समय रिजल्ट भी आ जाता है। कुछ फिजिकल सिम्टम पे प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ की नोट प्रिस्क्राइबर होते हैं, कुछ माइजम मोडेलिटीज देखते हैं। कितने तरीके हैं, कोई बायोकेमिक दे रहा है, कोई बैक फ्लावर रेमेडी दे रहा है। ये सब नए नए तरीके लोगों ने बना रखे हैं और थब का थोड़ा थोड़ा असर आता है। तो अब पर हमारी होम्योपैथी का मतलब होता है कि आपके डिरेंज्ड वाइटल फोर्स में एक स्टिमुलस देना जो उसको रीस्टोर करने की प्रक्रिया को चालू कर दे। अब अगर हमारी दवाई एक डोज हमने दे दी है और वो एक्शन चालू हो गया है, उसके बाद 2 दो, 3 दो या 5 दो, उसका कुछ मतलब है नहीं। तो अगर आपने 2 दे दिए, 3 दे दिए, तो उसको भी कोई एक ही डोज गिनी जाएगी। तो जब तक स्टिमुलस नहीं आता, एक्टिविटी चालू नहीं होती है, चाहे आपको 50 बार दवाई देनी पड़ी, सेम दवाई, सेम पोटेंसी, सेम दवाई, या फिर
उनसे नहीं आ रहा सेम पोटेंसी से तो हायर पोटेंसी, उससे हायर पोटेंसी। जब स्टिमुलस हो गया यानी वाइटल फोर्स की रिकवरी शुरू हो गई, उस तक एक डोज काउंट होती है, वो चाहे आपने एक बार दी थी या 15 बार दी थी। तो इसलिए एक डोज दी या 3 डोज दी, उससे कुछ भी उसका कोई पर्पज नहीं है, उसका कोई सॉल्व नहीं है। तो ये कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि 3 खुराकें क्यों दी थी। तो वो 3 खुराकें भी एक ही खुराक के समान होती है। मैं समझता हूं कुछ क्लियर हो गया होगा। अब एक और इस भाई का सवाल तो नहीं है, वैसे ही कुछ भी लिख दिया है, पर मैं बोल देता हूं इसको। ये लिख रहे हैं 2017 से मैं 4 महीनों से प्लांटर फैसाइटिस से परेशान था। किसी भी प्रकार के इलाज से मुझे आराम नहीं हो रहा था। फिर 2019 में मुझे हर हफ्ते जोड़ों में दर्द होने लगा। टेस्ट करवाने पर पता चला कि मुझको रिमेटॉइड आर्थराइटिस RA है। 6 महीनों तक मैंने एलोपैथिक इलाज करवाया। मेरी तकलीफें ठीक हो गई, परंतु इलाज बंद करने के पश्चात बीमारी पुनः वापस आ गई। इसका सीधा मतलब है वो ठीक नहीं होती हैं, वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके आपको और डैमेज कर रही है। अगर कोई चीज आपके शरीर को एहसास नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वस्थ हो गए हो। एहसास तो आपको हाई ब्लड प्रेशर का भी नहीं होता है, डायबिटीज का भी नहीं होता है। लोगों को इतनी बड़े चीजें बढ़ी होती हैं और फिर अचानक टेस्ट कराने पे पता लगता है मुझको ये चीजें हैं। ऐसे ज्यादातर बीमारियां ऐसी होती हैं जो बहुत एडवांस स्टेट में आके ही रोगी को समझ आने लगता है कि मुझको कुछ हो रही है गड़बड़, या फिर अचानक किसी और बीमारी के लिए टेस्ट कराया जाता है तो उनको पता लगता है ये भी चल रहा है। तो ये एहसास ना होना को लोग ठीक होना मानते हैं, तो वो बिल्कुल गलत तरीका है। तो ये कह रहे हैं मैंने 6 महीने तक इलाज करवाया, मेरी तकलीफें ठीक हो गई, परंतु इलाज बंद करने के पश्चात पुनः बीमारी वापस आ गई। फिर मुझको रूमेटोलॉजी के पास भेज दिया गया। एलोपैथ ने हमारा रेफर किया होगा, परंतु मैंने होम्योपैथिक इलाज करवाने का फैसला किया। यानी ये रूमेटोलॉजी के पास नहीं गए, हालांकि वो भी कुछ कर नहीं सकता था इसमें, क्योंकि आमतौर पे ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं और जो नॉर्मल फिजिशियन भी होते हैं तो लगभग उस फील्ड में एक ही जैसे होते हैं। तो वहाँ मैंने 4 महीनों तक होम्योपैथी का इलाज करवाया। एक स्थापित होम्योपैथ डॉक्टर ने नेट्रम्योर 0104 दिया। 01 और 02 लेने से मुझे सिर दर्द हुआ। फिर मैंने डॉक्टर केंट की पुस्तक पढ़ी। ये इतने अक्लमंद लोग जो होते हैं ये जिंदगी में हमेशा बीमार ही रहते हैं और इनको रहना भी चाहिए। एक होम्योपैथ जिसने कॉलेज से 4 साल 5 साल पढ़ाई करी, प्रैक्टिस कर रहा है, हजारों मरीज देख रहा है, वो सही प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे पा रहा। और तो ये भाई साहब अपना कैंट पढ़ के सही प्रिस्क्रिप्शन, यानी उससे भी महान डॉक्टर बन जाएंगे। तो जो ऐसी मूर्खतापूर्ण अकल है उसमें लोगों का बीमार रहना स्वाभाविक है और उनका हक है बीमार रहे। तो मैंने डॉक्टर केंट की पुस्तक पढ़ी और 04 लेना शुरू कर दिया। मानसिक रूप से मुझको अच्छा महसूस होने लगा। सिर दर्द भी नहीं हुआ, परंतु जोड़ों का दर्द बना रहा। जैसे कि डॉक्टर ने बताया 04 और 05 भी लिया, यानी आपने अपनी अकल से पुस्तक पढ़ी और 04 लिया, अब डॉक्टर के कहने पे 05 भी लिया। आप दोनों तरफ चल रहे हैं, ना आपको खुद अपने पे विश्वास है ना दूसरे डॉक्टर पे विश्वास है, तो आपका बीमार रहना 100% गारंटेड है और नई नई बीमारियां आना भी गारंटेड है, क्योंकि ये सोच ही गलत है, ये सोच ही बीमार है। आप अपने को एक्सपर्ट के हवाले करें, उसको सरेंडर करें, जो वो कहता है उसके हिसाब से चले। उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं तो फिर किसी और अच्छे एक्सपर्ट को दिखाएं और बड़े डॉक्टर को दिखाएं। उससे नहीं हो रहा है तो कुछ से और भी अलग डॉक्टर होते हैं उनको दिखाएं।
पर ये अपनी अकल से इलाज करना, मेरे पास तो ऐसे कितने ही मरीज आते हैं जो अपनी अकल से, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, वहां से नेट पे देखना शुरू कर दिया, लोगों के वीडियो देख के इलाज कर लिया, बाद में तो धक्के ही खाते हैं ये सब लोग। तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया 04 और 05 भी लिया, फिर अचानक से मेरे दाहिने भाग को आंशिक रूप से लकवा मार गया। यही तो बात मैं ऊपर बता रहा हूं कि ये तो बिल्कुल गारंटेड है बीमार होना इनका। फिर मेरे इलाज करने वाले डॉक्टर ने कहा कि होम्योपैथी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो वो भी बेचारा क्या करेगा, वो भी तो यही कहेगा, उसने भी यही सीखा है। फिर 05 की दूसरी खुराक खाने पर मुझे आंशिक लकवा शुरू हो गया। अरे जब पहले ही हो गया तो फिर दोबारा क्यों खाई? तो ये सब मूर्खतापूर्ण हरकतें हैं। मैंने दवाई लेना बंद कर दिया और उस डॉक्टर के पास जाना भी बंद कर दिया। तो ना तो उससे डॉक्टर को फर्क पड़ेगा, तो बेहतर है कि आप अपनी अकल को ठिकाने पे लाएं और किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर पे पूरी तरह से निर्भर होकर अपना इलाज कराएं। ये वीडियो देख के, किताबें पढ़ के अपने आप को इतना अक्लमंद ना समझें कि आप इलाज करने लायक हो जाओगे। होम्योपैथी कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये बहुत 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 ज़्यादा सुपीरियर साइंस है। इसको समझने के लिए सामान्य बुद्धि का इंसान नहीं चाहिए, बल्कि जीनियस और सुपर जीनियस चाहिए, तब वो होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये किताबें पढ़ के तो केवल आप अपना और दूसरों का ही कबाड़ा करते हो, और जो वीडियो देख के अपना इलाज शुरू करते हैं उनकी भी यही बात है। किताबें पढ़ो या वीडियो देखो, बात एक ही है, वहीं से आप गलत संदेश ले रहे हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, कॉमन सेंस की चीजें हैं, अपने आप को ज्यादा अक्लमंद समझने वाली चीजें हैं, और ऐसे में बीमार होना बिल्कुल स्वाभाविक होता है। तो सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि किसी भी हालत में आप पुस्तकें पढ़ के, वीडियोस देख के, किसी के कहने से कोई मेडिसिन खुद खाना शुरू ना करें। वो हमेशा आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। आप जब इलाज कराना चाहते हैं तो आप एक प्रॉपर क्वालिफाइड होम्योपैथ के पास जाएं, पूरी तरह से उस पर निर्भर रहें। अगर आपको ये लगे कि ये डॉक्टर उतना काबिल नहीं है, तो फिर आप उससे अच्छे डॉक्टर को, जिसको आप समझते हैं कि वो अच्छा है, तो आप फिर उस पे जाएं। पर निर्भर पूरी तरह से डॉक्टर पे रहें तो फिर कुछ ना कुछ इलाज की संभावना आप में है। अगर आप खुद ही अपने आप को इतना डॉक्टर महान समझ रहे हैं तो फिर कुछ होने वाला आपका नहीं है। सिर्फ बीमारियां जो हैं वो बनी रहेंगी, और जो आगे भी हजारों बीमारियां आएंगी। हेलो, नमस्कार। इसी वीडियो में मैं अगला भी क्वेश्चन ले लेता हूं। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। ये लिख रहे हैं, डॉक्टर, कैलकेरिया कार्ब और कैल्शियम कार्ब में क्या अंतर है? क्योंकि मुझे कैल्शियम से एलर्जी है। कैल्शियम कार्ब नाम का कोई पदार्थ दुनिया में नहीं होता है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3, ये उसका केमिकल नेम है। वो कैल्शियम कार्ब नहीं होता, कार्बोनेट होता है। और कैल्शियम कार्ब ना तो कैल्शियम और कार्बोनेट का मिक्सचर है, ये एक कंपाउंड है जिसमें कैल्शियम के गुण नहीं होते हैं, ना ही कार्बोनेट के गुण होते हैं, बल्कि कैल्शियम कार्बोनेट के बिल्कुल अलग सेपरेट अपने गुण होते हैं। और इस कैल्शियम कार्बोनेट से जो होम्योपैथी की दवाई बनाई जाती है उसको कैलकेरिया कार्ब कहते हैं। तो उस दवाई को प्रिस्क्राइब करने के अपने स्पेसिफिक लक्षण होते हैं, सिम्टम होते हैं, उनके आधार पर इस दवाई को प्रिस्क्राइब किया जाता है।
तो उसमें कैल्शियम से कुछ लेना देना होता नहीं है। आपकी कैल्शियम की अगर एलर्जी है आपको और आपके सिम्टम कैलकेरिया कार्ब से मिल रहे हैं, तो फिर कैलकेरिया कार्ब लेने से आपकी कैल्शियम की एलर्जी भी समाप्त हो जाएगी। तो जो एलोपैथिक वाला कैल्शियम है ये वो कैल्शियम नहीं है, ये पोटेंटाइज होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसमें कैल्शियम के परमाणु अणु नहीं होते हैं, ये ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। ये तो मैं अब आपको जवाब दे रहा हूं वीडियो बनाते समय, लेकिन उस वक्त भी मैंने इसको जवाब दिया था कमेंट करके। वो लिखा था मैंने, कैल्शियम कार्ब नाम की कोई भी दवाई होम्योपैथी में नहीं होती है। कैल्शियम कार्बोनेट वो पदार्थ है जिससे होम्योपैथी की कैलकेरिया कार्ब नाम की दवाई बनाई जाती है। अगर आपके लिए यह होम्योपैथी के नियमों के अनुसार इंडिकेटेड है तो आप डॉक्टर की निगरानी में, ये बहुत जरूरी है कि डॉक्टर की निगरानी में आप इसको ले सकते हैं। शायद इससे आपके कैल्शियम की प्रति एलर्जी भी ठीक हो जाए। शायद मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर पूरी तरह से प्रिस्क्रिप्शन कैलकेरिया कार्ब का नहीं हुआ, यानी होम्योपैथिकली वो इंडिकेटेड नहीं हुई, तो फिर ये कैल्शियम की एलर्जी इससे हटेगी नहीं, पर रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगी, ये तो पक्का है। इसलिए आप ये सब अज्ञानता वाले ही चीजें हैं, और ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ही इंटेलिजेंट वाले सवाल है। ये सब वही सब लोग सवाल कर रहे हैं ऐसे जो खुद अपने आप को डॉक्टर बना लेना चाहते हैं वीडियो देख के या किताबें पढ़ के या किसी के कहने सुनने से। तो अपना आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, कॉमन सेंस नाम की चीज होती नहीं है, तब ये सवाल आते हैं। धन्यवाद।